वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज 6 से जुड़े जो भी बेसिक होगा उसको तो कंप्लीट करवाएंगे ही, इतना ही नहीं बल्कि इससे पार्ट से जो बेसिक होगा उसको भी आज हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमको 100 में 100 चाहिए, ठीक है, आप लोगों को अगर 100 में 100 चाहिए ना, तो सबसे पहले आप लोग अपने अंदर क्या कीजिए, जुनून लाइए, एक जज्बा लाइए, इसके बाद ही 100 में 100 आ सकता है। कहते हैं ना कि मत कर अपनी कामयाबी का इंतजार, कामयाबी तेरे इंतजार में है। मत कर अपने कामयाबी का इंतजार, कामयाबी तेरे इंतजार में है। तब तक दूर है वो तुमसे जब तक तेरे हौसलों में उड़ाना है, तब तक तेरे हौसलों में उड़ाना है। तो आप लोग कामयाबी अगर चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, आप लोग अपने अंदर की जुनून, एक जज्बा लाइए, क्योंकि फर्स्ट तो सभी कर जाते हैं। अगर आप अच्छे नंबर भी ले आते हैं, यदि टॉप 10 रैंक में नहीं आती तो भी आप भी फर्स्ट करवाएंगे। तो वो क्या, उतना मेहनत करके भी, इसलिए क्या करना है, टॉप 10 रैंक में आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, खूब जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। आप लोगों को यदि 100 में 100 चाहिए ना, तो 100 में 100 चाहिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, VCC का वादा नंबर आएगा सबसे ज्यादा। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा क्षेत्र घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें दो समीकरण दिया हुआ है। इससे पहले 1 to 5 कंप्लीट करवा चुके हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उसमें क्या था, समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। तो पूरे पाठ में आप लोगों को 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रकार क्या होगा, पहला प्रकार वो होगा जिसमें हम गौर से सुन लीजिए इसको और दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर नहीं होता तो आप लोग कॉपी पे निकालिए और उसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी का काम है। सब बता रहे हैं हम आपको, बहुत जरूरी का पाठ जो ना, पूरे पार्ट 8 में जो सवाल मिलेंगे आपको 2 प्रकार के। ठीक है, पहला प्रकार में वो सवाल आएगा जिसमें समीकरण 1 होगा, और दूसरा प्रकार में वो सवाल आएगा जिसमें समीकरण 2 होगा। आप समझना ये कि सब समीकरण है क्या, कैसे पहचानेंगे कि समीकरण है। तो जिसमें चर x व y होगा वो समीकरण होगा। ठीक है, अब बात क्या आएगा, अब बात आएगा कि सर सवाल में समीकरण कितने होंगे। सवाल में 2 प्रकार के समीकरण होंगे, एक वक्र का समीकरण होगा और एक रेखा का समीकरण होगा। अब बताओ कि सर वक्र का समीकरण क्या होगा, तो फिर माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर वक्र का समीकरण को कैसे पहचानेंगे। तो वक्र के समीकरण को पहचानने के लिए बहुत से आसान तरीके है। आपको बस एक चीज देखना है कि वक्र का जो समीकरण है उसमें क्या होगा, तो चर x व y में 2 या 2 से अधिक घात हो तो वो वक्र का समीकरण होगा। ठीक है, चर x व y में 2 या 2 से अधिक घात हो तो वक्र का समीकरण होगा। फिर रेखा का समीकरण क्या होगा, जिसमें चर x व y में 1 या सिर्फ 1 ही घात हो तो वो रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, है ना, प्रकार 1। प्रकार 1 जो होता है ना, प्रकार 1 को किस तरह से बनाएंगे, प्रकार 1 में अगर सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे। प्रकार 1 में अगर सवाल आ जाए ना, तो यदि हम उसको dx यानी कि जब पट्टी काटेंगे, बताएं 1 to 5 क्वेश्चन में, यदि हम पट्टी काटते हैं ना x अक्ष पे तो हम y निकालेंगे, और पट्टी हम क्या काटते हैं अगर y अक्ष पे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। समझिए, जैसे कि प्रकार 1 हो ना तो अभिष्ट निकालना होता है। जब हम चित्र तैयार करते हैं तो सवाल बनाने के लिए अभिष्ट निकालना होता है, अभिष्ट का क्षेत्रफल। तो क्या जो है, तो प्रकार 1 में 2 ही फॉर्मूला होगा बेटा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकार 1 में 2 फॉर्मूला है, प्रकार 1 में 2 फॉर्मूला होगा, देख लीजिए। प्रकार 1 में 2 फॉर्मूला होगा, पहला और दूसरा। तो यदि हम क्या करेंगे, x अक्ष पे निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, अभिष्ट क्या होगा, है ना, लिमिट AB y dx। और यदि हम y अक्ष पे निकालते हैं, है ना, तो हमें x की वैल्यू निकालना होगा समीकरण से, लिमिट AB x dx। ठीक है, तो हमें प्रकार 1 में क्या निकालना पड़ता है, x या y निकालना पड़ता है। ठीक है, अब बात आता है प्रकार 2 को कैसे बनाएंगे। यदि प्रकार 2 में सवाल हो तो बताए थे कि समीकरण 2 होगा तो प्रकार 2 में जाएगा, और समीकरण यदि 1 होगा तो प्रकार 1 में जाएगा। तो प्रकार यदि 2 में गया हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु से क्या पता चलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु से यह पता चलेगा कि इस चित्र में, है ना, कहाँ हम रेखा को न खींचेंगे। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है। तो प्रकार 2 में 4 फॉर्मूला बेटा, कितना, प्रकार 2 में 4 फॉर्मूला, बिल्कुल माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, अभिष्ट बराबर लिमिट AB y 1 - y2 dx, और से
ऐसे में ऐसा ही होगा, लिमिट ए बी x1 माइनस x2 dx। अच्छा ये dx हो जाएगा यहाँ, नहीं सॉरी dy होगा, dx का होगा dy होगा, ठीक है। अब वो सर ये कहाँ लगाएंगे? यदि x अक्ष पे होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि y अक्ष पे होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ये कहाँ लगाएंगे? प्रकार 2 में ये कहाँ लगाएंगे? जब हमको लगे क्या, जैसे मान लीजिए किस तरह से दिया हुआ, ठीक है ना, तो कोई एक बिंदु होगा, तो जब क्या लगे हमें, तो इसमें देखिए यहाँ पता नहीं चलता है, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि इसमें ऊपर कौन है ना। तो अक्ष जो होता है ना, अक्ष, तो ये अक्ष हो गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं वक्र। तो जब वक्र है ना, वक्र और रेखा में हमें ये पता चल जाए कि कौन ऊपर और कौन नीचे है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब वक्र और रेखा में क्या पता चल जाए कि कौन ऊपर और कौन नीचे है, तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमको जब पता ना चले कि कौन ऊपर कौन नीचे है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? लिमिट ए बी y1 dx प्लस है ना सी डी y2 dx। तो ये x अक्ष पे होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि y अक्ष पे काटेंगे, क्या होता है y अक्ष पे? पट्टी काटते हैं बेटा, याद करना चीज को, पट्टी काटते हैं, x अक्ष पे पट्टी काटते हैं, तो अगर ये फॉर्मूला लगेगा, y अक्ष पे काटेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कब? जब हमको ये पता ना चले कि कौन ऊपर और कौन नीचे है। सवाल में आप लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब बात क्या था? वक्र की पहचान। वक्र की पहचान कैसे करेंगे? तो समझ में आ गया, प्रकार 1 में 2 फॉर्मूला, प्रकार 2 में 4 फॉर्मूला, तो कौन कौन कहाँ लगेगा? वक्र की पहचान कैसे करेंगे? इससे पहले जो 1 to 5 क्वेश्चन कराया है, इसमें हमने आप लोगों को 3 वक्र करवा दिए, ठीक है। और भी वक्र है, तो सवाल के अकॉर्डिंग हम आपको वक्र बताते रहेंगे, बेसिक भी समझाएंगे और सवाल भी समझाएंगे। तो वक्र की पहचान देखिए, जब y² बराबर 4ax हो, y² बराबर माइनस 4x हो, या x² बराबर 4ax हो, या x² बराबर माइनस 4x हो, तो ये परवलय वक्र का समीकरण होगा। किसका? परवलय। तो ये परवलय होगा, 4 प्रकार हो गया। ये होगा x अक्ष, y अक्ष, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, धनात्मक और ये ऋणात्मक। इससे पहले क्वेश्चन में करवा चुके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए, y² बराबर x, या y² माइनस x, हो सकता है x² बराबर y आ जाए, या x² माइनस y आ जाए। इस तरह से भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ये किसी भी समीकरण में आ जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या आता है? x² प्लस y² बराबर a²। केंद्र 0 0 होगा तो त्रिज्या a होगा, त्रिज्या यहाँ से लेंगे बेटा, त्रिज्या यहाँ से। यदि यहाँ पर जैसे 4 होगा तो 4 क्या होगा? 2 का स्क्वायर, तो त्रिज्या 2 हो जाएगा। पावर हटा के त्रिज्या लेते हैं, तो ये कौन सा होता है? ये वृत्त का वक्र का समीकरण है। क्या? वृत्त के वक्र का समीकरण है। तो इसमें जो ना 4 ठो चित्र बनेगा, क्या तो 4 ठो चित्र बनेगा, और इसमें जो ना एक ही बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, तो इस समझ में आ गया वृत्त का, x² बट्टा a² प्लस y² बट्टा b² बराबर 1, ये 2 बनेगा। कैसे? यह दीर्घ वृत्त का वक्र का समीकरण है, इसमें 2 बनेगा। तो जब यहाँ से a और यहाँ से वैल्यू लेंगे, पावर हटा के, जब a की वैल्यू b से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो एक प्रकार का होगा, है ना। जब a की वैल्यू b से अधिक हो जाए तो ऐसे बनेगा, ठीक है, दीर्घ वृत्त। और जब a की वैल्यू b से कम हो तो फिर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल, इसका भी सवाल करवा चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कौन से प्रकार में आ रहा है? देखिए समीकरण 2 प्रकार 2 में आ रहा है। क्या बताएंगे समीकरण को कैसे पहचानेंगे? कि x और y, अगर चर x और y दोनों हो तो समीकरण वो होगा। तो देखिए इसमें भी x और y है तो समीकरण हो गया, इसमें भी x और y है तो ये समीकरण हो गया। आप बताए थे कि कौन वक्र का समीकरण, कौन रेखा का है। देखिए घात 2 या 2 से अधिक है ये, तो ये वक्र का हो गया, ये घात इसमें दोनों में क्या है? 1 है, तो ये रेखा का समीकरण हो गया। अब देखिए ये समीकरण किससे मिल रहा है? देखिए x² प्लस y² बराबर है a², यहाँ पर a² बन जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 का पावर 2, तो बन जाएगा। ये क्या बना? वृत्त का समीकरण मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये इस पे सवाल बनेगा। चलिए इस सवाल को अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर जरूर समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक भी समझा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना टाइम का, है ना। सवाल को समझना बेटा, टाइम को नहीं, सवाल तो सभी लगा लेते हैं। इंपोर्टेंट है बेसिक, एक एक कंसेप्ट को
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मतलब क्या होता है, खुद से सवाल को बना लेना। एक बार समझ लीजिए, इस वक्त आगे सवाल खुद से आप बनाइए, समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को बनाने के लिए लिखेंगे। पहले दिया है वक्र, वक्र का नाम है तो लिखेंगे ये क्या है, ये वृत्त का वक्र है। अब समीकरण क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। और इसका वो जो दिया हुआ दिख रहा है ना, वो क्या है, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। तो क्या दिया हुआ, x बराबर √3y, रूट से बाहर है y, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। तो क्या क्या चीज पे ध्यान देना है बेटा, क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है इसमें, और सभी का प्रयोग करना है इस बार में। देखिए प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया समीकरण, एक ये समीकरण, एक x अक्ष और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इतना चीज हम लोग सवाल में प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप देखिए इन दोनों से हम पहले क्या बताते हैं कि यदि दो प्रकार में, प्रकार दो में, तो पहले हम क्या निकालते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे x बराबर √3y का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ। एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, √3, वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए बेटा आप √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा ऑलरेडी, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y स्क्वायर 3y स्क्वायर, एक y स्क्वायर, कितना हो जाता है 4y स्क्वायर बराबर 4। तो आप क्या करेंगे, y स्क्वायर बराबर 4/4 काट देंगे बेटा, 1 होगा। तो y बराबर क्या होगा, √अंडर +-1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा -1। आप क्या करेंगे, इसका मान डालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 1 का मान समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 क्या आपका देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर बराबर √3y, तो x बराबर √3y की जगह पे बेटा 1 रखेंगे तो हो जाएगा क्या जी, √3। पुनः y बराबर -1 का मान समीकरण 2 में डालने पर, तो x बराबर क्या दिया हुआ, √3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुने -1, x बराबर -√3, ठीक है। अब क्या निकल गया हमको, अब तो निकल गया हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया, ठीक है। अब उनको इसको पहले चलिए मिटा देते हैं, हमें निकल गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब करना क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु जब ज्ञात हो गया तो हमें क्या करना है, यहां लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या क्या निकला, x जो निकला हमको √3, कब, जब हम y1 लिए थे, और x निकला -√3 जब कब y1 लिए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम चित्र तैयार करेंगे। तो बेटा यही समझना है, ये समझ में आ गया ना, सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिए ध्यान से। चित्र पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा एक अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बनाइए तो थोड़ा पूरा कंप्लीट ही बनाइए। तो ये हो जाएगा केंद्र 0 0, पहले केंद्र ले लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम देंगे ए। अब ये हो जाएगा एक्स अक्ष, इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिए, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। तो ए एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई 0 होता है, 0 हो जाएगा। और ये जो होता है ना, यहां से यहां तक ए की वैल्यू होती है, त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है, और त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगा, हम बताए थे कि यहाँ से ए स्क्वायर बनता है, तो ए लेंगे, यानी 2 होगा, 2 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, हर जगह 2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ फिलहाल मिटा देते, क्यों सवाल बनाएंगे तो थोड़ा ये दिक्कत करेगा, समझ गए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 लिख दीजिए, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ हो जाएगा, एक्स अक्ष पे y 0 होगा
और x पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से y अक्ष पे x 0 होता है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी दूरी उतना ही है, और इसका नाम a है, इसका नाम a डैश हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा से, बस क्या होगा धनात्मक से ऋणात्मक आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका नाम दे दो b और इसका नाम देंगे b डैश, और इस तरह से सेम यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन धनात्मक से ऋणात्मक आया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब तो आज क्या करेंगे बेटा इसमें कि अब जो है ये तो मतलब तैयार हो गया, ठीक ना। अब जो है हमें मिला क्या है, तो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है। क्या क्या मिला है, प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस का है, ये प्रथम चतुर्थांश से बेटा इसमें प्लस प्लस मिलता है, ये प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है ये माइनस प्लस होता है। ठीक है, एक्स का पहले लेते हैं तब वाले लेते हैं तो माइनस प्लस हो गया, ये क्या होगा बेटा माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स का पहले लेते हैं तो एक्स अक्ष ये है तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा एक्स प्लस और माइनस। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इम्पोर्टेंट ये अब है क्या सोच समझिए हम क्यों बता रहे हैं आपको। तो हमें जो है प्लस प्लस क्या मिला प्रथम चतुर्थांश में, और माइनस माइनस क्या मिला इसमें तृतीय चतुर्थांश में। तो रेखा जो खिंचाएगा कहाँ खिंचाएगा, प्रथम से तृतीय चतुर्थांश में खिंचाएगा। ठीक है, अब जो ये रेखा खींचेंगे कहाँ खींचेंगे रेखा, तो रेखा का समीकरण है x बराबर √3y। तो देखिए कहाँ खींचेंगे उसे तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे एक इसको पहले लिख देंगे, रॉक में समझा रहे हैं इसका मतलब रेखा खींचने के लिए। आप ऐसे भी खींचे तो भी सही होगा, लेकिन बस बता रहे हैं आप लोगों को, आप अगर एजेक्ट खींचना चाहते हैं तो कहाँ खींचेंगे। जैसे मान लीजिए ये 90 है तो लमसम यहाँ 45 होगा, तो इसे नीचे आ जाएगा। देख लीजिए x बराबर क्या दिया √3, तो एक √3y एक समीकरण होता है बेटा y बराबर mx, और y बराबर mx जो होता है ना वो मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको इस रूप में बना लेंगे, तो y बराबर 1/√3x हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग रेखा जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आप लोग एक पढ़े होंगे फॉर्मूला कि m बराबर tan थीटा। क्या पढ़े होंगे, m बराबर tan थीटा। नहीं पढ़े तो समझ लीजिए m बराबर क्या होता है tan थीटा। देखिए y बराबर y है x की जगह से, ये क्या है 1/√3, y बराबर 1/√3 किसका वैल्यू है, tan किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम समझ में आ गया कि हम रेखा कहाँ खींचेंगे 30 डिग्री पर खींचेंगे। देखिए बीच में लेंगे तो 45, उससे थोड़ा कम यहाँ पे आ जाएगा, रेखा खींचा गया। अब रेखा की बिंदु क्या है बेटा, प्लस प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ √3 और माइनस माइनस कहाँ आया, यहाँ आ जाएगा -√3 और 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। तो देखिए अब देखिए इसका तो काम कर लिए, अब जो है ये समीकरण है यहाँ, अच्छा इसको बाद में समीकरण को सॉल्व कर देंगे, बता दीजिए। अब जो है यहाँ से हम लोग समझेंगे कि क्या करा है प्रथम चतुर्थांश में, तो इसका और इसमें आया प्रतिच्छेद बिंदु, इसमें और इसमें आया है ना, यही से हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ और यहाँ आया, लेकिन हमको करा प्रथम चतुर्थांश में, तब हम आ जाएंगे किसमें, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में कहाँ पे होता है, देखिए ये आता है प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि क्या करा है एक्स अक्ष पे, तो ये लाइन लेंगे। ठीक है, और एक्स अक्ष पे ये भी आता है। अब ये लाइन लीजिए, ये वाई अक्ष हो जाता है, और इसको ये भी लेंगे। तो क्या कर रहा है कि घिरे क्षेत्र का, आप देखिए ये पूरा गिर गया, लेकिन ये गिरा आपको बॉन्ड मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा या एक तीर को निकालना, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये नहीं ले सकते, यही लेंगे। तो अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए तो क्या करेंगे, पहले हम बिंदु बना लेंगे, एक लंब ले लेते हैं, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा। अब बिंदु क्या आ जाएगा, तो यहाँ एक्स अक्ष पे y 0 होता है। अब ये क्या कहेगा कि हम वही जाएंगे, तभी नीचे जाएंगे, ये दोनों के लिए सीधे लगा देंगे, भाई नीचे आ जाओ। ये क्या है, हम तभी नीचे जाएंगे जब जगह खाली होगा। तो y के लिए तो जगह नहीं खाली है, भर गया, x के लिए खाली है, तो ये नीचे आ जाएगा √3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इतना समझ में आ गया, हमें क्या क्या मिल गया, हमको जो प्रतिच्छेद बिंदु से मिल गया, यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु से हमने ये निकाल लिया, और यहाँ का निकालना था, तो प्रथम चतुर्थांश में था तो ये निकाल लिए। इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं हुआ, ये गिरा नहीं हुआ, ये गिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया। अब जो है हमें याद करना है क्या बेटा, सवाल निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। तो बताए थे तुम लोगों को अभिष्ट क्षेत्रफल जो है प्रकार 2 में 4 फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूला में लगाएंगे। तो हमें ये समझना है कि वक्र
या रेखा कौन ऊपर कौन नीचे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल यहाँ देखिएगा, समझिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको नहीं देखना, इधर वाले को भी नहीं देखना। यहाँ से इस बिंदु से देखिए, इसमें बताइए कौन ऊपर कौन नीचे है। देखिए बिल्कुल एक जगह पे है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। तो जब ऊपर या नीचे नहीं पता चले तो क्या लगाएंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा अब बात रहा कि क्या लगाएंगे, एक्स एक्स वाला वाई एक्स वाला। तो पट्टी काटते हैं, तो पट्टी काटते हैं कहाँ, तो पट्टी बताए थे इससे पहले भी, ऊपरी सिरा जो है ना वक्र को छुएगा और निचली सिरा जो होगा है ना अक्ष से मिलेगा, अक्ष को छुएगा। ठीक है, तो अक्ष को किसको छुएगा, जिसमें बिंदु हो। तो इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु है, लेकिन इसमें नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें क्षेत्रफल नहीं आया, गिरा हुआ, ये बाउंड्री नहीं हुआ, इसलिए हम इस पे लेंगे। तो पट्टी काटिए रेखा का, क्योंकि हमें दो पट्टी निकालना है। क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है इसका ए बी वाई डी एक्स प्लस सी डी वाई वन होगा बेटा, वाई टू डी एक्स होता है। तो अब देखिए y1 y2 निकालना है, तो हमें y1 निकालते हैं। तो एक लेते हैं रेखा के लिए, इसके लिए एक लेते हैं रेखा के लिए। तो देखिए इसके लिए ये बिंदु हो गया, ये रेखा के लिए हो गया, है ना। ये y1 हो गया, यहाँ से y1 निकालेंगे। तो ये किसको छूट गया, रेखा को और अक्ष को। अब निकालेंगे वो वक्र के लिए, तो ऐसे ले लेते हैं। तो ये भी हो गया dx और ये भी हो गया dx, ये a1 और ये a2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए a और b। तो हमको इससे लिमिट मिल रहा है, x अक्ष पे x का वैल्यू लेते हैं और c और d यहाँ से हमें इसका लिमिट मिल रहा है। अब चाहिए y1 और y2। तो y1 यानी कि रेखा के समीकरण, रेखा के समीकरण क्या क्या बेटा, y बराबर √3 x बराबर √3 y। हमको चाहिए क्या, y1। यहाँ से देखिए y1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, रेखा के समीकरण y बराबर 1/√3 x बनेगा। और एक चाहिए y2, क्या चीज, वक्र का समीकरण। वक्र क्या है, x² + y² 4। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, y बराबर निकलेगा √4 - x²। ठीक है, तो y1 हो गया, ये y2। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू बनाएंगे a और b। तो x अक्ष पे x की वैल्यू तो 0√3, y1 क्या हो जाएगा 1/√3 x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस c d, c और d। तो c और d लेंगे बेटा, तो c और d चाहिए यहाँ से √3 2 y2 क्या है बेटा, 4 - x² dx। ठीक है, इतना तो हो गया, इस समझ में आ गया, यही मैन है। अगर ये समझ में आ गया ना तो समझिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सोल्यूशन में समझ लेगा, बस इतना समझना है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये रास्ता है, इसका मतलब नहीं है, बस इसको निकाले रेखा के लिए। इस समझ में आ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है जो मैन चीज है ना। तो प्रतिच्छेद का भी यूज कर लिए हम लोग, इस समीकरण का भी यूज कर लिए, इस समीकरण का यूज कर लिए, x का यूज कर लिए और प्रथम चतुर्थांश का भी हम लोग यूज कर लिए और फार्मूला का भी यूज कर लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। चलिए, ये सवाल तो लंबा है, चलिए इसके लिए हम क्या बताते हैं, आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, साइन इनवर्स, समझ लो, तुम तो रुके हुए थे, अरे ट्रिक नहीं बताते, ट्रिक समझ लो। इसका ट्रिक क्या होता है, साइन इनवर्स है ना, y का गुणांक और बट्टा में, जरा से समझो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब ये है ना साइन कोस, यानी कि ये साइन हो, कोस हो, टेन हो, यानी कि इसके टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके टेबल में नहीं आता है तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स यहाँ लिखेंगे, साइन इनवर्स y का गुणांक। देखिए y का गुणांक रेखा के लिए y का गुणांक क्या है, √3। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना बनेगा यहाँ से 2। अब ये देखेंगे साइन इनवर्स, अब 1√3/2 किसका है, साइन 60 डिग्री का। तो डिग्री तो नहीं लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। तो किसका वैल्यू होता है वो, साइन π/3 का होता है ना। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कर गया, π/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैन था, इसको कंप्लीट कर लिए तो अब दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है काम ये करेंगे कि सवाल को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हो गया
0 √3, और नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 1/√3 अचर संख्या था, इसलिए बाहर इसको दे देते हैं √3, और ये हो जाएगा x dx, और प्लस इसका जो है ना, इसको देखिए ये जो है ना, इसको पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, √3 2, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। देखिए इसका भी समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने के लिए बेटा क्या है कि अगर क्या हो, जब x का पावर 1 हो ना, x का पावर कुछ भी हो, अगर समाकलन करेंगे तो पावर में ऊपर जुड़ जाएगा 1 और नीचे भी 1 जुड़ जाएगा, तो समाकलन करते तो लिमिट फिक्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा x + 1 + 1 और 1 + 1 हो जाएगा, लिमिट फिक्स हो जाता है 0 √3। अब जब इसका समाकलन करेंगे ना, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2x √a² प्लस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/2, इसका फॉर्मूला होता है, लिमिट फिक्स कर देंगे। a² माइनस हो जाएगा, लिमिट फिक्स कर दीजिए, है ना। देखिए आंसर तो निकाल दिए 5/3, इसको याद रखिएगा। चलिए तो इसका फॉर्मूला 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/2, और लिमिट क्या है इसका √3 2 कंप्लीट। चलिए 1/√3 इसका हो जाएगा x²/2, लिमिट फिक्स रहेगा। और इसमें क्या देखेंगे 1/2 कॉमन है, नहीं भी कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे बाद में गुना कर लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग कर लेना है। एक स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस x², इसका लिमिट इसको दे रहे हैं क्योंकि अलग कर दिए तो, और ये कॉमन निकल गया 1/2, तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। ये a भी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये अचर संख्या है a, तो a का क्या है 2 है, और यहाँ पे ले रहे हैं साइन इनवर्स x/2, इसका भी लिमिट यहाँ बैठा देते हैं। चलिए 1/√3, अभी क्या करेंगे 1/2, देखिए 1/2 है, ये भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा x² 0 √3 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू बैठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर बताए थे जब समाकलन हो जाए और लिमिट फिक्स हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर वाला लिमिट जहाँ जहाँ वैल्यू x है वहाँ डाल देंगे, फिर माइनस करके नीचे वाला लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसका फॉर्मूला, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल लीजिए 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा √3 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ x/2 है तो x/2 जो है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले 2 दे देंगे, तो 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ 1/2 √3, और इसका क्या हो जाएगा, अब इसमें भी जो है बैठा देंगे लिमिट, ये फिक्स हो गया, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1/2। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो 2 है, देखिए 2 का 4 यानी कि 4 में से आ जाएगा 0, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको 0 लिख देंगे, यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाता है 4, और √3 को √3 से गुना करते हैं मतलब 3 हो जाता है, यहाँ लगा 3 4। अब यहाँ क्या करेंगे, काट के 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ लिखा जाएगा साइन इनवर्स √3/2, क्लियर। अब समझ लीजिए 1/2 √3। अब क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना, √3 को √3 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना, और ये हो जाएगा 0। अब क्या करना है 1/2, ये क्या आ जा रहा है, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1 का वर्गमूल 1, यानी कि गुना करेंगे तो माइनस √3, 0 घटा लेंगे तो इतना ही आ जाएगा,
प्लस 4। अब क्या देखना है यहाँ पे समझने की बात है, साइन इनवर्स 1 आया, यहाँ 1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 साइन के किसके मान के लेते हैं, ये साइन 90 डिग्री का है और साइन 90 डिग्री का रेडियो होना π/2। तो यहाँ पे लगा देंगे साइन इनवर्स साइन π/2 और माइनस, फिर यहाँ देखिए साइन इनवर्स √3/2। इसका मतलब ये हो गया साइन √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन √3/2 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री क्या होता है रेडियन π/3। यहाँ पे हो जाएगा साइन π/3। आप क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 2√3 और यहाँ हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1/2। अब यहाँ क्या करना, -√3 तो है, यहाँ 4 साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कर जाएगा 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे π/2। दिमाग काम कर रहा आया तो चुपचाप बैठो ना, बैच का टाइम हो गया तो चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग हिंदी पढ़ाएंगे। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा π/3 माइनस में π/3। इतना तक समझ में आ गया। ये सब बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्योंकि आप लोग यदि समाकलन पढ़े होंगे तो ये सब बिल्कुल आसान लग रहा होगा, क्योंकि समाकलन में ये सब पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या आ गया है, देखिए यहाँ पे है ना मल्टीपल में 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे 2√3, यहाँ पे लिख दीजिए √3 मिले √3 से √3 कट जाएगा, प्लस में 4 ये अलग है, प्लस में 1/2 और ये जो है -√3। और देखिए यहाँ पे प्लस में 4 होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 हो जाएगा, 3π और माइनस में 2π, क्लियर। यहाँ पे 2π, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2, और इसको -√3 लेंगे, प्लस 3π में से 2π जाएगा तो कितना बचेगा, π बचेगा सिर्फ, और मल्टीपल में π/6। अब क्या आ जाएगा √3/2 प्लस इसको क्या करेंगे हम काट देंगे, 2 to 4 2 3 6। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -√3/2 प्लस 1/2 गुने 2π/3, ठीक है। ये हो जाएगा √3/2 प्लस इसको -√3/2 प्लस इसको गुना करेंगे तो 2π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको आंसर आ गया, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है √3/2, अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, -√3/2 और यही काट दीजिए 6 और प्लस में π/3, ये से ये कट गया, क्या आ गया π/3 आ गया आपका आंसर। पहले बता दिए थे, जो गया वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। हमने आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताया। यदि आप लोगों को इस बात समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आप लोगों को पूरे कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। यदि आप लोग इस पूरे सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वीडियो बना के फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।